Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss history mains IS question that was asked in the last year exam. The question is, did the mastery over agriculture act as a leverage for the rise of Harappan towns and cities? तो क्वेश्चन का मतलब ये है क्या कि एग्रीकल्चर की जब मास्टरी हो गई, when the people of the Indus Valley civilization became perfect in the agriculture, that agriculture support helped somewhere in the rise of the Harappan towns and cities. तो एग्रीकल्चर ने उनको सपोर्ट किया हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ को एस्टैब्लिश करने में। जो हड़प्पन टाउन्स और सिटीज़ बने वो कहीं ना कहीं उसके पीछे सपोर्ट रहा, बैक रहा एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर की वजह से ही इंडस वैली के जो टाउन्स थे वो डेवलप हुए। ये क्वेश्चन है और इसे हमें डिस्कस करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग जरा नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपसे पूछा गया है डिड द मास्टरी। तो जब पूछा गया है आपसे तो इसमें आप अपना खुद का व्यू भी दे सकते हैं। डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज ए लेवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। तो राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स को और एग्रीकल्चर को तो हम इसमें ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से ही उनके टाउन्स जो थे वो डेवलप हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था दैट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज। तो उस हड़प्पन टाउन्स और सिटीज में हम ट्रेड एंड कॉमर्स को भी कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे बिसाइड्स दिस एग्रीकल्चर। वन पॉइंट। सेकेंडली स्टूडेंट, हम लोगों को अब इसके अंदर कीवर्ड्स पहले आपको इसमें डिटेक्ट करने होंगे। आपसे पूछा क्या गया है, कीवर्ड्स कौन से हैं। तो फर्स्ट तो कीवर्ड जो आपको इसमें मिलेगा वो है एग्रीकल्चर। फर्स्ट है मास्टरी। मास्टरी मतलब उनका परफेक्शन हो गया था एग्रीकल्चर के ऊपर, और लेवरेज का मतलब होता है सपोर्ट करना या हेल्प हुआ। और राइज हड़प्पन टाउन्स में, तो ये कीवर्ड्स हैं कि हड़प्पन की मास्टरी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, इसी वजह से उनको एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया हड़प्पन टाउन्स को राइज करने में। तो एक तो कीवर्ड्स ये हो गए। दूसरा कीवर्ड है डिस्कस। तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। कई बार क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा है कि दे आस्क डिस्कस, एलोबरेट कीजिए या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए या एनालाइज क्रिटिकली कीजिए या कमेंट कीजिए। तो ये जब इस तरह की जब टर्म्स यूज करता है यूपीएससी, तो आपका जो आंसर है उसको कहीं ना कहीं उस टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना चाहिए। देन यू कैन गेट मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब इसमें डिस्कस अगर हम यहाँ कर दें या इसको एलोबोरेट कर दें या एनालाइज कर दें या क्रिटिकली एनालाइज कर दें या कमेंट कर दें, तो मोर और लेस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको डिस्कस, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम उस वेटेज देते हैं देन डेफिनेटली वी विल गेट मोर मार्क्स। कैसे, अब इसमें हमें डिस्कस करना है। तो डिस्कस का मतलब है कि हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलना होगा। जो इस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो डायमेंशंस आप ले सकते हैं उन डायमेंशंस को आप लेंगे और आपको उसमें एक्सप्लेन कर देना है उन डायमेंशंस को। तो ये हमारे क्वेश्चन का मतलब हुआ स्टूडेंट्स। अब इसके हम 3 पार्ट रखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में वीडियो में भी डिस्कस किया है कि आंसर के हमारे 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में तो हम इंट्रो रखेंगे, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन की मेन बॉडी होगी और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड जो होगा हमारा, कंक्लूजन हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में हमें उसको कंक्लूड करना होगा। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो इंट्रोडक्शन कोई ज्यादा लेंथी इंट्रोडक्शन नहीं देना होगा हमें, हार्डली 3 और 4 लाइन्स के अंदर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ए लिटिल बिट ऑफ इंडस वैली के बारे में बता दीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 1920s, 1921 and 22। इन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इसका इतना एरिया था, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इतना एक्सटेंड है और अराउंड 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। 3 और 4 लाइन्स में आपने इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। देन कम टू द मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट में अब आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि ऑल्दो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एग्रीकल्चर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये तो हम लोगों को मालूम ही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी और उसमें एग्रीकल्चर का रोल हम लोगों को डिस्कस करना है इसमें। तो मेन बॉडी में जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा फोकस रहेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर किस तरह से वो एग्रीकल्चर करते थे, क्या क्या उनकी क्रॉप प्रोडक्शन थी और वो उस एग्रीकल्चर की वजह से कैसे सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर के होने से डिफरेंट पर्सन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट
डिफरेंट फील्ड्स में चले गए, ऑक्यूपेशन, जॉब, प्रोफेशन उनका अलग अलग हुआ और उन फील्ड में जाकर उन्होंने वहाँ पर भी मास प्रोडक्शन किया और उस मास प्रोडक्शन के साथ उनको उस मास प्रोडक्शन को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए दे नीडेड मार्केट्स एंड सिटीज़, तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू किया और इस तरह से सिटीज़ और टाउन्स डेवलप होंगे। जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन डेवलप हुए उसमें हड़प्पा वॉज देयर, मोहनजोदाड़ो वॉज देयर, कालीबंगा वॉज देयर, लोथाल वॉज देयर। तो इस तरह से हम अपनी मेन बॉडी को डेवलप करते चले जाएंगे और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन देंगे। तो वी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, लिटिल बिट ऑफ 3 to 4 लाइंस में इंट्रोडक्शन इज मोर देन सफिशिएंट। देन वी कम टू द मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज जो था दैट वाज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ ही है। और दूसरा आप डिस्कस कर सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट हाउ दे कुड गेट मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर उनकी मास्टरी कैसे हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल की, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या थी? रिच वेजिटेशन था, फॉरेस्ट कवर उनके पास बहुत था, फ्लोरा एंड फौना की कोई कमी नहीं थी और उस फ्लोरा एंड फौना की वजह से एक प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस होता था। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब पारिस्थितिक संतुलन प्रॉपरली बना हुआ था, इकोसिस्टम वाज कंप्लीटली वहाँ पर बैलेंस्ड था और उस इकोसिस्टम की वजह से ही उनका प्रॉपरली रेनफॉल होता था, गुड रेनफॉल उनको मिलता था और एलुवियल सॉइल थी उनकी और वो एलुवियल सॉइल जो थी दैट वाज ब्रॉट बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये आप अपना मेन बॉडी में लिखेंगे। आफ्टर दैट इंडस कल्चर डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से डेवलप हुआ था इंडस कल्चर? इट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द सराउंडिंग कल्चर्स। सराउंडिंग कल्चर जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो जब हम ओरिजिन्स डिस्कस करते हैं, आप ओरिजिन्स के लिए मेरी आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो ओरिजिन्स में बेसिकली दो बातें करते हैं। एक तो इंडस वैली पीपल डिडंट कम आउटसाइड द कंट्री, दे वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ दिस कंट्री इटसेल्फ एंड द इंडस कल्चर वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द मेहरागढ़ कल्चर। बलूचिस्तान के जो कल्चर थे, कुल्ली, नल, झोब, क्वेटा, वहाँ से डेवलप हुआ था। और दूसरा व्यू होता है कि वो मेसोपोटामिया से आए थे। तो हम इसमें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जो सराउंडिंग रूरल कल्चर थे इंडस वैली के, कुल्ली वॉज देयर, नल, झोब एंड क्वेटा, ये बलूचिस्तान रीजन के अंदर है। आप मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपरली मैप के थ्रू इसमें समझाया हुआ है। और मेहरागढ़ में सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर। तो आईवीसी का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो एग्रीकल्चर बेस मिला वो कुल्ली, नल, झोब, क्वेटा और मेहरागढ़ से मिला था। तो यहाँ से उनको एग्रीकल्चर बेस मिलना शुरू हुआ था। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस व्हाट वर द सोइंग एंड द रीपिंग सीजन। तो नवंबर में और में वो अपनी सीड्स को सो करते थे, बीजों को बोया करते थे और अप्रैल तक जाकर उनकी हार्वेस्टिंग होती थी, रिपिंग सीजन उनका हो जाता था। जो उनकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उसमें वीट, बार्ले, बाजरा, पीज, मस्टर्ड, कॉटन, लिंसेड, डेट्स, इन सबको आप डिस्कस कर सकते हैं। और जो उनके टूल्स होते थे तो टूल्स में वो प्लग्स और सिकल्स यूज करते थे। टेराकोटा टूल्स मिले हैं हमें, बनवाली हरियाणा से टेराकोटा का जो प्लग मिला है, हल मिला है और राजस्थान में चोलिस्तान से मिला है। और सिकल्स जो उनके बने होते थे वो ब्रोंज और स्टोन्स के बने होते थे। तो उनके लिटिल बिट ऑफ आप उनके टूल्स को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पर इनकी सोइंग हो गई। अब हार्वेस्टिंग जो होती थी उसकी, हार्वेस्टिंग के लिए वो पहले थ्रेशिंग और क्लीन, उसको थ्रेशिंग करते थे और क्लीनिंग उसकी की जाती थी। और इस थ्रेशिंग के लिए हम लोगों को मिला है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन में सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स जहां पर वो थ्रेशिंग और क्लीनिंग किया करते थे और क्लीनिंग के बाद फिर उनकी लोडिंग होती थी। तो लोडिंग वो ग्रेनरीज बनी हुई थी उनके पास। हड़प्पा में आप लोगों ने पढ़ा है कि 12 ग्रेनरीज मिली हैं, 6 ग्रेनरीज 2 रोज में बनी हुई थी। तो 2 क्रॉप्स इनकी होती थी बेसिकली और एक सिंगल सीजन के अंदर ये 2 क्रॉप्स ले लिया करते थे और इन वजह से इनका सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, मतलब प्रोडक्शन इनका बहुत अच्छा होने लग गया। सरप्लस प्रोडक्शन से डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर से सम पीपल became the goldsmith, coppersmith, ironsmith, carpentry, pottery, beads maker, masons। तो डिफरेंट जॉब्स, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्टार्ट हो गए। और इन सबके पास जितने जो प्रोडक्शन, जितना ये क्राफ्ट प्रोडक्शन था या जितने जो ये लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें भी उनका मास प्रोडक्शन हो गया। तो एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से दूसरी जो प्रोडक्ट्स थी उनके अंदर भी मास प्रोडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो गोल्ड स्मिथ जो था वो सिर्फ गोल्ड स्मिथ का ही वर्क कर रहा है। कॉपर स्मिथ वॉज ओनली फॉर द कॉपर। तो उनके वर्क में मास्टरी भी आती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम और उनका प्रोडक्शन भी बढ़ता चला गया। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आ गए। अब उन ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए दे नीडेड सिटीज एंड दे नीडेड मार्केट। तो जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, ये इंपॉर्टेंट मार्केट्स और सिटीज इनकी, अर्बन सेंटर्स इनके डेवलप हो गए। अब लेबर्स जो थे वो माइग्रेट करते थे
अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर इन द सर्च ऑफ मार्केट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, और इस तरह से सिटीज और टाउन्स का राइज हो गया। मोहनजोदाड़ो जो था वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया, वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर हमें डिफरेंट रेसिस के स्केल्टन्स मिले हैं। तो डिफरेंट रेसिस के स्केल्टन्स का मतलब है पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और डिफरेंट रेसिस यूज टू गो देयर मोहनजोदाड़ो इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो जो स्केल्टन्स मिले हैं हमें उसमें एल्पाइन, मंगोलॉयड, प्रोटोस्टेलॉयड, मेडिटेरेनियन, तो ये रेसिस थी। ये पता चलता है कि इंडस वैली पीपल बिलोंग टू दिस डिफरेंट रेसिस और डिफरेंट कैटेगरीज थी। ट्रेड एंड, अब ये तो हमने देखा कि बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर देयर वाज द राइज ऑफ दिस सिटीज एंड द मार्केट्स का उनका ग्रो हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाज आल्सो देयर इन द राइज ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज और टाउन्स को राइज करने में, ग्रो करने में ट्रेड एंड कॉमर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्यों? कैसे इंडस वैली और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड होता था एंड देयर वर टू इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशंस नोन एज दिलमुन एंड मकरान, जो इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे। उसके साथ हमने हड़प्पन सील्स हमें डिस्कवर हुई हैं, उर, केश, लगान, निपुर, ये इंपॉर्टेंट मेसोपोटामियन टाउन्स थे, इंपॉर्टेंट सिटीज थी और इनका राइज हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रेड। प्लस इंटरनल ट्रेड भी था, जो अपनी कंट्री में ट्रेड करते थे, जैसे खेतड़ी माइन राजस्थान से लोग कॉपर लिया करते थे। तो अब ये हमारी क्वेश्चन की मेन बॉडी यहाँ तक आकर कंप्लीट हो जाती है। अब हमें कंक्लूड करना है स्टूडेंट्स। देखिए कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे, इन द कंक्लूजन वी विल हैव टू राइट, बिसाइड्स एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ द टाउन्स। और यही हमारा क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था। हमने कंक्लूजन में क्या किया कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ट्रेड एंड कॉमर्स का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, ये देखिए दो इंपॉर्टेंट सिटीज का आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक तो सुतका जेंडोर है और दूसरा सुतकोका है। तो ये दोनों ही बलूचिस्तान में हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टाउन्स एमर्ज हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिस पर आपको स्पेशली फोकस करना है, स्पेशली एम्फेसाइज देना है, और वो ये है कि इन दोनों टाउन्स के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती थी। विदाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ये दोनों टाउन्स भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्लेसेस भी इंपॉर्टेंट टाउन्स के अंदर ग्रो कर गए थे। तो इसी वजह से हमने, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? जो इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी बलूचिस्तान की, सुतका जेंडोर और सुतको, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता था, फिर भी ये दोनों सिटीज इंपॉर्टेंट टाउन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो कहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो थी हमारी, जो, लेकिन हम इसमें जब फाइनल इसको कंक्लूड करेंगे तो लास्ट में हम जरूर लिखेंगे कि नो डिनाइंग द फैक्ट एग्रीकल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ द टाउन्स। और यहीं से हमारा क्वेश्चन जो था वो शुरू भी हुआ था और यहीं पर हमें अपने क्वेश्चन को खत्म करना है अपने कंक्लूजन के साथ। जैसे हमारा क्वेश्चन था, डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज ए लेवरेज फॉर राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज, और यहीं पर हमने आके उसको कंक्लूड किया है। तो ये आपका आंसर था। इट वॉज ए गुड मॉडल आंसर फॉर यू पीपल, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आंसर्स को प्रिपेयर करने में। स्टूडेंट्स, यू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सो दैट यू विल गेट द रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियोज मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।